have discussed about the next important topic, human reproductive system. As you know, humans are the sexually reproducing organisms and it is viviparous. जो भी ह्यूमंस होंगे उनमें जो आपका रिप्रोडक्शन जनरली होता है आपका सेक्सुअली मेथड्स के थ्रू होता है और ये आपके कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। जो भी आपका ओवरऑल इंटायर इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपके ह्यूमंस में जो भी इंटायर इवेंट्स होंगे सबसे पहला आपका क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देन इंसेमिनेशन, फिर क्या होगा आपका गैमेट का ट्रांसफर होगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। आफ्टर इंसेमिनेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड एंड दैट process is known as fertilization. And after the fusion of male and female gametes, zygotes are formed and zygotes undergoes cleavage. तो नेक्स्ट इवेंट्स आपका हो जाएगा क्लीवेज। क्लीवेज होने के बाद zygotes आपके 2, 4, 8, 16 सेल्स में डिवाइड होंगे एंड आफ्टर दैट these blastula are transferred into the uterine wall। फिर वह आपका जो ब्लास्टुला होगा वो आपका यूट्राइन वॉल से जाकर के अटैच होगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। इम्प्लांटेशन के बाद फिर क्या होगा आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा एंड फाइनली आपका जो लास्ट इवेंट होगा दैट इवेंट्स आर नोन एज पार्टुरेशन। Parturition. So that is the overall events in human being: gametogenesis, insemination, fertilization, cleavage, implantation, embryonic development, and last stage the parturition. So that is the overall events on the sexually reproducing human beings. In this video, we talk about the first topic, male reproductive system. As you know, the male reproductive system includes a pair of testes, accessory ducts, urethra, glands and external genitalia। बेसिकली देखो तो जो भी आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होंगे वो जनरली आपके लोकेटेड होते हैं आपके पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन में आपके लोकेटेड होते हैं। इसके अंतर्गत आप क्या आएंगे, पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, एक्सेसरी डक्ट्स होंगे। एक्सेसरी डक्ट में आपके रिड टेस्टिस, वास डिफरेंस या एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर आपके ग्लैंड्स होंगे और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो जो भी आपका टेस्टिस की हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो टेस्टिस होंगे आपके लोकेटेड होंगे आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एंड दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम। टेस्टिस जो होगा आपका ये आपका आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड होगा एंड सराउंडेड होगा इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एंड दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम वेयर टेंपरेचर आर बिलो लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से आपका बिलो होता है, जो कि नेसेसरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फॉर्मेशन के लिए आपका स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होगा वो आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस आपका लो होता है। टेस्टिस की अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ अच्छी अगर हम बात करें तो जो टेस्टिस का लेंथ होगा लगभग आपका 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ लगभग आपका लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिस की जो लेंथ होगी आपकी 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ जो भी आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। जनरली अगर देखो जो भी आपके एडल्ट्स होंगे उसमें जो टेस्टिस का शेप होता है आपका कैसा होता है, ओवल इन शेप होगा। और बेसिकली टेस्टिस का जब हम इंटरनल पार्ट देखेंगे तो टेस्टिस में आप देखोगे लगभग आपके 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं एंड दैट कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इनसाइड द टेस्टिस आप देखोगे लगभग आपके 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाएंगे एंड दैट कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इन ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स आप देखोगे कि लगभग आपके 2 to 3 आपके कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाएंगे एंड दैट कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स होगी वो आपकी लाइंड होती है टू टाइप की सेल से। एक सेल आपका होता है मेल जर्म सेल और दूसरा आपका होता है सर्टोली सेल्स। आपने देखा कि जो भी आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स होगी इंटरनली लाइंड होगी आपकी टू टाइप की सेल से, मेल जर्म सेल और आपका सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स आफ्टर मेयोटिक डिवीजन प्रोड्यूस स्पर्म्स। जो मेल सॉल्यूशन होगा मेयोटिक डिवीजन के बाद आपका स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, और जो सर्टोली सेल्स होता है वह आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मेल जर्म सेल को। क्लियर हुआ? जो मेल जर्म सेल होंगे वह आफ्टर मेयोसिस प्रोड्यूस करेंगे आपके स्पर्म्स, और जो सर्टोली सेल्स होंगे वह आपके मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। इसके बाद देखोगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर साइड में आपके स्पेस पाए जाएंगे, एंड दैट स्पेस आर नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में आप देखोगे कि वहां पर आपके ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे और आपके इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाएंगे, या उस सेल्स को हम बोलते हैं लीडिंग सेल। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके कुछ आपके स्पेस दिखाई देंगे, एंड दैट स्पेस आर नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस आर फिल्ड विद blood vessels and interstitial cells, and that cells are also known as Leydig cells. ठीक है? Leydig cells are responsible for the formation of testicular hormones, and that hormones are known as androgen. जो आपका लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल जो होता है आपका टेस्टिकुलर हार्मोन का सिक्रीशन करता है, एंड दैट हार्मोन्स आर नोन एज एंड्रोजन। उसके बाद आप देखेंगे इसके अलावा जो भी अदर इम्यूनोलॉजिकल इवेंट्स होंगे वह सारे इवेंट्स आपके टेस्टिस रीजन में ही होते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले बात किया टेस्टिस की। टेस्टिस के बाद हम बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट की। तो एक्सेसरी डक्ट के अंतर्गत आप देखोगे तो आपका हीट टेस्टिस होगा, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंशिया है, वास डिफरेंस है, इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है? तो आप देखोगे कि जो भी आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वह आपका ओपन होता है वास डिफरेंशिया में थ्रू रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस के द्वारा आपके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे वह ओपन होंगे आपके वास डिफरेंशिया में। फर्दर वास डिफरेंशिया आपका ओपन होगा टेस्टिस के पोस्टीरियर रीजन पे, एंड दैट रीजन आर नोन एज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में फिर आपका वास डिफरेंशिया ओपन होगा, देन एपिडिडाइमिस लीड्स टू द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू द वास डिफरेंस, और फिर आपका एपिडिडाइमिस से जो भी आपके स्पर्म्स हैं वो आपके ट्रांसफर होंगे इसमें वास डिफरेंस में। तो वास डिफरेंस देखोगे आपके यहाँ पर आपका असेंडिंग है, और जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंचता है तो ये आपका लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। फिर फर्दर वास डिफरेंस से आपका ये ओपन होता है आपका इजैकुलेटरी डक्ट में, जहां पर आपका स्पर्म का स्टोरेशन होता है और आपका स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू आपका इजैकुलेटरी डक्ट में आपके स्पर्म का स्टोरेशन होगा, और देन फिर आपका वहां से फिर यूरेथ्रा के थ्रू आपका स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो भी आपका यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा आपका ओरिजिनेट होता है आपका कहां से? यूरिनरी ब्लैडर से, और वह आपका एक्सटेंड करता है आपका पेनिस तक, और फिर आपकी जो इसकी ओपनिंग होती है, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस। ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। जो पेनिस होगा दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल। पेनिस में आप देखोगे तो कुछ आपके स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, दैट सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। ठीक है? पेनिस में आप देखोगे तो कुछ आपके स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। लेटर ऑन जो इंड पार्ट होगा आपका पेनिस का, एंड दैट पार्ट्स आर नोन एज ग्लांस पेनिस। तो ये बात हो गई आपकी एक्सेसरी डक्ट की। इसके बाद आप देखोगे कि कुछ आपके ग्लैंड्स पाए जाते हैं। बेसिकली आपके जो भी ग्लैंड्स हैं आपके सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है।
सेमिनल स्किल और आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये आपके बेसिकली आपके सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट सेमिनल प्लाज्मा आर रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। जो भी आपके सेमिनल प्लाज्मा होंगे उसमें आपके फ्रुक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम्स आपके पाए जाएंगे। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आर कॉमनली नोन एज Cowper's glands, and these glands are responsible for the lubrication of the penis। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स आपका रिस्पांसिबल होता है पेनिस के लुब्रिकेशन में। तो दैट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।